हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारे बीएस नेगी फिफ्थ एडिशन की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोग आज यूनिट 1 में चैप्टर सेकंड है उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। अब उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह अब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर जो भारतीय गणतंत्र का 27वां और हिमालय राज्य का 11वां राज्य जो है उत्तरांचल बनाया गया। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जो राजकीय चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे राजकीय चिन्ह राज्य चिन्ह कहा जाता है। अब राज्य चिन्ह जो है उत्तराखंड का वो हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। इस राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच की सबसे ऊंची चोटी लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों को श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक और पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। देखिए, इतना सब नहीं पूछा जाता ये सब, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट टाइप में दे देते हैं, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अगर हम नहीं पढ़ते। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार सारे के सारा आप रीड जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर चार जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जल धाराएं राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे जो लाल रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है, यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन रोतेला हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड राज्य खेल जो है, राज्य के अन्य जो प्रतीक चिन्ह है, उत्तराखंड का जो खेल है, राज्य का खेल है वो फुटबॉल है। इसे 11 अगस्त सन 2011 में खेल घोषित किया गया था। अब भाषा की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड की जो राज्य भाषा है वो पहली हिंदी है और सेकंड की बात करें दूसरी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया था। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दोनों भाषा भी पता होनी चाहिए, पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है, और इसको कब जो है भारत राष्ट्रीय भाषा को घोषित किया गया था, जनवरी 2010 में। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों को 2001 निर्धारण जो है 2001 में किया गया है। उत्तराखंड का राज्य गीत, उत्तराखंड का जो गीत है, राज्य का गीत, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य गीत जो है 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला ने दी है। उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो है ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है। ये आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ढोल ढमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। अब उत्तराखंड का राज्य जो पशु है वो देख लेते हैं, कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। देखिए, सबके वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, वैज्ञानिक नाम एक तरफ हो जाते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु या मतलब पुष्प है या कुछ भी है, तो ये क्या करते हैं, इनको मिलान करने के लिए दे देते हैं कि वैज्ञानिक नाम है, इनको मिलान कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए इनका, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो मास्कस काइसोगास्टर। अब राज्य में जो कस्तूरी मृग है उसकी 4 प्रजाति पाई जाती है, और ये जो कौन सी कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये जंगलों में 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब कस्तूरी मृग जो है अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। ये परिवार किस परिवार का सदस्य, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कस्तूरी मृग बहुतायत ये कहाँ पर पाया जाता है, केदारनाथ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फूलों की घाटी में, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा जो और कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, पूरा इसलिए थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है फिर भी हम गलत कर देते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए एक बार आपको पूरा पढ़ना ज़रूरी है। कस्तूरी मृग की विशेषताएं देख लीजिए। कस्तूरी मृग का जो रंग है वो भूरा और उसमें काले पीले रंग के जो धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर और इसके बाहर 2
दो बाहर नुकीले दांत होते हैं। मृग की जो ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, उनमें आत्मरक्षा के लिए दो नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 साल होती है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भ धारण अवधि 6 महीने होती है। कस्तूरी मृग का जो भोजन है केदारपाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। जो कस्तूरी होती है, ये पता होना चाहिए। देखिए, कस्तूरी मृग जो है नर मृग के गुदा से प्राप्त होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात कस्तूरी मृग केवल नर मृग में ही पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी तीन वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में कस्तूरी को पिंगल और सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और यह प्राकृतिक रसायन है। अब रासायनिक रूप में कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल, कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल है। तो ये रासायनिक रूप से ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कस्तूरी मृग संरक्षण, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग संस्थान की स्थापना 1974 में की गई, जो बागेश्वर जिले में है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। और ये कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए, बागेश्वर में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चमोली जिले के कांचुला खर्ग में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है या कौन से ईयर में की गई है? तो चमोली के कांचुला खर्ग में 1982 में। तो आपको ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी मृग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम आप अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य पुष्प। इसका जो उत्तराखंड का पुष्प है वो ब्रह्मकमल है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में ये जो है कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब ब्रह्मकमल का जो फूल है ये कौन से कुल का है? एस्टेरेसी कुल का है। तो आपको ये कुल भी पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, सुसूरिया अब बलेटा। अब बलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं, पता होना चाहिए। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्पम कहा जाता है। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहा जाता है। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सुसूरिया ग्रामीनी फोलिया, फेन कमल, ससूरिया लंबा, ससूरिया सिमेसोनिया, ससूरिया ग्रोसोफीफेरा, कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद, शिवलिंग बेस आदि में बहुत ज़्यादा यानी कि बहुयता में पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। अब इसकी विशेषता, ब्रह्मकमल की विशेषता देख लेते हैं। ये बैंगनी रंग का होता है और इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जो ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ब्रह्मकमल इसका खिलने का जो टाइम होता है वो है जुलाई से सितंबर तक। अब इसका जो पौधा है 1 साल में केवल 1 ही बार पुष्प आता है और ब्रह्मकमल जो पुष्प है अर्धरात्रि में ही खिलता है।
ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेन कमल या फैला कमल, यह ब्रह्मकमल की प्रजाति का एक विरल पुष्प है जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। गढ़वाल की हिमालय के नीतीमाणा घाटी के हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले इस पुष्प से वहाँ के पालसी यानी कि पशुचारकों अण वालों परिचित होते हैं। इसका श्वेत पुष्प फेन झाग के समान श्वेत और सुकोमल होने से इसे यह नाम दिया गया है। इसे सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ब्रह्मकमल व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, यहाँ और बैंगनी रंग का भी होता है। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है, ये व्हाइट कलर का भी होता है। उत्तराखंड राज्य का जो पक्षी है मोनाल है, ये आपको पता होना चाहिए पक्षी। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। डफिया मोनाल पक्षी परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल का जो राष्ट्रीय भाषा में, इसको राष्ट्रीय भाषा में क्या बोला जाता है, मोनाल को मनियाल या मुनाल कहा जाता है। अब जो मोनाल पक्षी है वो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मोनाल फांसिया नीडे परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इफेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी व ल्यूफोफोरसेंस आदि भी पाई जाती है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में भी पाया जाता है। मोनाल पक्षी की विशेषताएं देख लेते हैं और कानूनी संरक्षण देख लेते हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है और यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो आलू की फसल है। हिमालय पक्षियों को सिरमोहर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनाल की जो संख्या थी वो 919 थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियों में, जिसमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। राज्य का वृक्ष देख लेते हैं। इसका वृक्ष है बुरास। इसका वृक्ष है बुरास जो है वो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और एक सदाबहार वृक्ष है जो वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रा अर्बोरियस, इसका जो है नाम है। बुरास एरिकेसी कुल का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और बुरांस को गुरांश कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश में नागालैंड का पुष्प है, राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। बुरांस फूलों का रंग चटका लाल होता है। सफेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस की फूलों का खिलने का जो समय होता है फरवरी से अप्रैल तक है। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के इलाज डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बुरांस वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। राज्य तितली वेली वेडेंट पीकॉक। 7 नवंबर सन 2000 को कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। उत्तराखंड की राज्य तितली का संशोधित नाम जो है वो वुली वेडेंट पीकॉक है। वुली वेडेंट पीकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपिलियो वाइनर। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क जो है खोला गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका नाम भी पता होना चाहिए। सभी के वैज्ञानिक नाम आप एक बार जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उत्तराखंड में प्रथम जो पुरुष हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। राज्य में जो प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था, किसने प्राप्त किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने 1957 में। पद्म विभूषण किसने प्राप्त किया था? डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 में। अब राज्य का जो प्रथम वीरता पुरस्कार प्राप्त करता हरीश राणा है। देश व राज्य का प्रथम परमवीर चक्र, यानी कि देश का और उत्तराखंड का भी प्रथम परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया था? सोमनाथ शर्मा ने। प्रथम जो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता किसने प्राप्त किया था? दरबार सिंह नेगी ने 1914 में। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला सेकंड यानी कि दूसरा पर्सन कौन है? गब्बर सिंह नेगी 1915 में। तो पहला विक्टोरिया जो क्रॉस प्राप्त किया था दरबार सिंह नेगी ने, दूसरा किया था गब्बर सिंह नेगी ने। उसने 1914, इसने 1915 में।
राज्य में प्रथम महावीर चक्र प्राप्त किया था दीवान सिंह दानू ने। प्रथम अशोक चक्र किसने प्राप्त किया था? भवानी दत्त जोशी ने। प्रथम शौर्य चक्र प्राप्त किया था जय कीरत सिंह रावत ने। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति अजय वर्धन। रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट 1982, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा रेमन मैग्सेसे किसने प्राप्त किया था? दीप जोशी ने 2009 में। राज्य के प्रथम खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था पदम बहादुर मलल ने। मुक्केबाजी में किया था 1962 में। निशानेबाजी में प्रथम राज्य का प्रथम खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था जसपाल राणा ने। राज्य में प्रथम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था जसपाल राणा ने 2013 में। सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किए थे? जसपाल राणा ने। राज्य से संबंधित प्रथम व्यक्ति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? अभिनव बिंद्रा ने। प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था हरि सिंह थापा ने। प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया था पदम बहादुर मलल ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत 1968, इंपॉर्टेंट है। प्रथम साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? सुमित्रानंदन पंत ने 1960 में, इंपॉर्टेंट है। राज्य में द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था रस्किन बॉन्ड 1992 में, इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रकाश पंत 2008 में। द्वितीय राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रीतम सिंह 2009 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर खड़क सिंह बाल्दिया ने। सर सीवी रमन पुरस्कार डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम पदक विजेता हरि सिंह थापा। एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता पदम बहादुर मलल। राज्य के प्रथम व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष विपिन चंद्र जोशी। राज्य के प्रथम व्यक्ति नौसेना के अध्यक्ष बने देवेंद्र जोशी। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेरा तो सभी को पता होगा। कुमाऊं का प्रथम कवि गुमानी पंत, ये सभी को पता होगा ये भी। राज्य की प्रथम उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्राप्तकर्ता मुरली मनोहर जोशी 2009 में। हिंदी आशुलिपि में प्रथम व्यक्ति डॉक्टरेट की उपाधि धारक गोपाल दत्त बिष्ट। हिंदी विश्व की डॉक्टरेट की उपाधि धारक जो व्यक्ति है पीताम्बर दत्त बर्दवाल। उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य वी गार्डनर। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता, इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह, इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने कुंवर सिंह नेगी। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, इंपॉर्टेंट। राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्म श्री प्राप्त करने वाले नीलांबर पंत। यूपी का मुख्यमंत्री बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत 1946 में बने थे। देश का गृह मंत्री रहने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत है 1955 से 61 तक। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत, इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्य दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे बैरिस्टर मुकंदी लाल। सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो है प्रयागदत्त पंत। देश के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्णचंद पंत। राज्य के प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। दूरदर्शन के निर्देशक का काम करने वाले व्यक्ति जो है मनोहर श्याम जोशी। नंदा देवी पर्वत पर सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति ओडेल वे टिनमैन 1936। राज्य का सबसे कम उम्र का शतरंज इंटरनेशनल मास्टर परिमार्जन नेगी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के एकमात्र राज्य के खिलाड़ी हरदयाल सिंह। राज्य के प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता रमेश चंद्र शाह। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतुल्ला यानी कि वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी केसी सिंह बाबा। ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाला देश व राज्य का प्रथम जो खिलाड़ी था अभिनव बिंद्रा थे। फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति प्रसून जोशी। भारत के पहले सीडीएस नियुक्त किए जाने वाले जनरल बिपिन चंद्र रावत सन 2020 में। प्रथम राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत सिंह रावत। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.डी. शाही। प्रथम राजी जनजाति का निर्वाचित विधायक गगन सिंह रजवार। प्रथम राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष गिरीश नमटा। उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति प्रफुल्ल चंद पंत पीसी पंत। उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले दूसरे जो व्यक्ति, सॉरी हाँ, उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे प्रफुल्ल चंद पंत, पीसी पंत। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले जो दूसरे व्यक्ति थे सुधांशु धूलिया। उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा सचिव जो थे एन रविशंकर। अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रथम गढ़वाली व्यक्ति जो थे लक्ष्मीदत्त नथानी। गढ़वाल से रेंजर बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे सदानंद गरोल। गढ़वाल का प्रथम कानूनगो बनने वाला व्यक्ति जो है शालिग्राम वैष्णव तथा पंडित तारादत्त खंडूरी। गढ़वाल का प्रथम स्नातक थे वो थे गोविंद प्रसाद घड़ियाल। अब हम लोग उत्तराखंड के प्रथम जो महिलाएं हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद मैं यूनिट वाइज इसकी जो पीडीएफ होगी वो सारी की सारी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।